अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर बीएस प्रोग्राम्स में ओवरऑल पंजाब या पूरे पाकिस्तान में एक प्ले पढ़ाया जाता है इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीस। ये ग्रीक लिटरेचर की तरह जो आज हम बात करेंगे। ग्रीक लिटरेचर में इडिपस रेक्स एक प्ले है, ड्रामा है, दैट इज रिटन बाय सोफोक्लीस। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सोफोक्लीस था कौन। ये राइटर था बेसिकली। इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर हम प्ले की तरफ आते हैं। सोफोक्लीज, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वाज द सेकंड ऑफ द थ्री एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस हुज वर्क हैज बीन सर्वाइव टू द रिसेंट डे। कि मतलब उस दौर में ग्रीक लिटरेचर में तीन बड़े जो ट्रेजेडी लोग लिखते थे उनमें ये इसका शुमार होता था। और इसके जो वर्क्स हैं वो आज तक सरवाइव करते हैं। ही रोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ही रोट 123 और मोर प्लेस, 123 से ज्यादा इसने प्ले लिखे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। अपनी जिंदगी में 123 या इससे ज्यादा जो है उसने प्ले लिखे हैं, बट ओनली 7 हैव सर्वाइव्ड इन अ कंप्लीट फॉर्म। लेकिन बाद में जितने डिस्कवर हो सके जो आज तक मौजूद हैं वो टोटल 7 प्ले हैं। एंड ही वाज द मोस्ट अवार्डेड प्ले राइट इन द ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन। तो प्ले की तरफ आते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सोफोक्लीस के हवाले से। ठीक, अब हम जो है वो एक वेरी इम्पोर्टेंट प्ले, जैसे मैंने पहले बोला, इडिपस रेक्स, ग्रीक लिटरेचर का, उस पर हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंट करेक्टर्स यहाँ पे हमारे सामने हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे जितने मेन करेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं कि ये के मेन इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं। इडिपस, दैट इज द प्रोटैगनिस्ट, हमारा हीरो है इस प्ले का। ठीक है, इडिपस हम इसे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट नंबर सेकंड है जोकेस्टा, जो कि इसकी वाइफ है। और एट द सेम टाइम शी इज आल्सो हिज मदर, कि वो जो है वो इसकी बीवी तो है ही है, लेकिन उसकी पहले माँ भी है। इसके ऊपर हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाती है। तो ये आगे नाम है कुछ, किंग लियोस है। ठीक है, ये बादशाह का नाम है। ये अभी हम इसकी समरी का आगाज करते हैं। उसके बाद एक और बादशाह है, पॉलीबस, टेरिसियास, क्रियोन, शेफर्ड और कोरस। ये तमाम मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि प्लेग में। तो खुलासा शुरू करते हैं इसका कि कहानी जो है वो ग्रीक लिटरेचर बेसिकली कहाँ से ये प्ले शुरू हुआ। एडिपस रेक्स, ये थीबन का एक इलाका है, थीबन, और वहाँ ये सारा प्ले जो है उसकी सेटिंग हमें दिखाई गई है। तो प्ले का आगाज कहाँ से होता है कि एडिपस जो है वो बादशाह, वो अ, अपने महल के सामने जमा होने वाले लोगों से पूछता है कि भाई आप लोग क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं। यानी प्ले का आगाज हमें कहाँ से दिखाया गया कि इडिपस जो है वो अपने महल से निकलता है और उसके सामने लोग जो हैं वो बैठे चीखो पुकार कर रहे हैं बाहर। तो उन लोगों के साथ आया हुआ एक बुजुर्ग पादरी जवाब देता है कि भाई हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे इलाकों में कुछ जो है वो ऐसी वबा आ गई है जिसने हमारे पूरे इलाके को, यानी पूरा इलाका जो थेबन का इलाका है वो घेरे में ले लिया है। और जिससे हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, और जो है वो हमारे जानवर, हर चीज़ जो है वो तबाह हो रही है। और ख़वातीन जो है वो बेऔलाद हो रही हैं। इस खतरनाक जो वबा है उसने हमें पूरी तरह से दो चार कर दी है। तो लिहाजा हम जो है वो दुआ कर रहे हैं अपने देवताओं से कि वो हमें इससे छुटकारा पाए। तो पादरी जो होता है वो इडिपस से मदद की दरख्वास्त करता है, क्योंकि इडिपस थेबन का बादशाह है। वो बादशाह से दरख्वास्त करता है कि भाई आप भी जो है वो हमारी मदद करें। इडिपस पादरी को बताता है कि वो शहर के लोगों के दर्द को महसूस कर सकता है। और उसने अपने जो उसका ब्रदर इन लॉ था, यहाँ पे एक नाम है क्रियोन। ठीक है, ये क्रियोन जो है, तो उसको भेजता है कि भाई तुम जाओ और देवताओं से जाके जो है वो दरखास्त करके आओ कि हमारे इस इलाके में ये वबा फैली हुई है और इस वबा को ख़त्म किया जाए। अब क्रियोन जो है वो जाता है। ये बेसिकली इसका ब्रदर इन लॉ है, यानी साला है, यानी जो कैस्टा का भाई है। तो वो जाता है और वो खबर लेकर आता है कि भाई ये अजाब जो है वो थीबन के इलाके में ये इसलिए है कि गुज़िश्ता बादशाह किंग लियोस, ठीक है, उसके कत्ल की वजह से ये अजाब मुसल्लत हुआ है। क्योंकि चूंकि इस इलाके का
पिछला जो प्रीवियस बादशाह था उसका नाम क्या था? किंग लियोस। और अब मौजूदा बादशाह कौन है? एडिपस। और किंग लियोस का कत्ल हुआ था। तो जैसे ही क्रियोन गया वहां पे और वो वापस इत्तला लेकर आया कि भाई अलग सवाल पूछता है कि भाई वो कैसे उसकी वफात हुई, किसने उसे कत्ल किया, क्या हुआ, वो उससे मतलब पूछता है। तो वो बताता है कि जनाब किंग लियोस को कत्ल कर दिया गया था जब वो कहीं जा रहा था, तो डाकुओं के गिरोह ने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि इडिपस यहाँ पे मौजूदा बादशाह है थिबन का। और जुगेस्टा जो है वो अभी अभी नजरियाम पर हमारे सामने आएगी, जो कि उसकी वाइफ है। और मैंने बोला एट द सेम टाइम शी इज आल्सो हिज मदर। किंग लियास कौन है? ये बेसिकली इस इलाके का बादशाह था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लियास जो है वो इडिपस का बादशाह इडिपस का जो है वो वालिद था। अगर जुकेस्टा, चूंकि जुकेस्टा क्या है, मलका है इस इलाके की अभी भी, और वो किंग लियोस की बीवी थी। किंग लियोस की वफात होगी तो जुकेस्टा ने दूसरी शादी की है किसके साथ? इडिपस के साथ। और उसे इस बात का नहीं पता, ठीक है, कि वो मेरा बेटा है, और ना ही बेटे को पता है कि ये मेरी माँ है। ये आगे जाके डिस्कवर होगा। तो यहाँ तक हमें तीन चीजें समझ में आ गई हैं, इडिपस के हवाले से भी, जुकेस्टा के हवाले से भी, किंग लियोस का कत्ल क्यों हुआ, कि डाकुओं के गिरोह ने उसे कत्ल किया। तो ये चीजें हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे हम कोरस, ये जो लास्ट हमें चीज नजर आ रही है कोरस, इसके बारे में पता होना चाहिए। कोरस जो है वो बेसिकली एक गाना गाने वालों के ग्रुप है। ठीक है। तो वो जो है वो आता है स्टेज के ऊपर और इडिपस के हवाले से पेशन गोइयां करता है। ये कोरस जो है, मैंने बोला कि पूरे ग्रुप का नाम है गाने का, यानी गाना गाने वालों का ग्रुप है। वो बेसिकली प्रोफेसी करते हैं, ठीक है, पेशन गोई करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, पीछे माजी में क्या क्या हुआ। तो वो एडिपस के हवाले से पेशन गोई करता है कोरस, कि जनाब एडिपस इस मसले को हल कर सकता है, इसके अलावा कोई और हमारे मसले को हल नहीं कर सकता। अब एडिपस जो है वो मतलब ये जानना चाहता है कि भाई कातिल कौन है। अब वो क्या करता है, एडिपस इस बात का ऐलान करता है कि अगर कातिल इनमें से है, अब चूंकि उससे लोगों ने रिक्वेस्ट की ना कि हमारे इस इलाके से अजाब तब तक नहीं जाएगा जब तक हम कातिल को नहीं ढूंढेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि कातिल बेसिकली है कौन है, खुद ईडीपस ही है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे पता चलेगा। वो इस बात का ऐलान करता है कि अगर कातिल इनमें से है और वो खुद को उसके हवाले कर दे, यानी अगर कातिल जो है वो खुद ब खुद अपने आप को बादशाह के हवाले कर देता है, तो उसकी सजा जो है वो सिर्फ जलावतनी होगी। तो लोग खामोश रहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। एडीपसो ने बताता है कि भाई उनकी तरफ से फराहम की गई मालूमात पर उन्हें इनाम भी दिया जाएगा, यानी अगर कोई कातिल को ढूंढेगा तो इनाम वगैरह भी दूंगा। लेकिन फिर भी शहरों में मतलब जो जो शहर के लोग थे, इस इलाके के लोग थे, वो खामोश थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तब एडीपस इस बात का ऐलान करता है कि अगर इनमें से कोई भी शख्स सच्चाई को अगर छुपाता हुआ तो उसे भी जला वतन किया जाएगा। यानी अगर किसी को कातिल का पता है और फिर भी वो खामोश है तो उसे भी साथ जो है वो जिला वतन किया जाएगा। और एडिपस खुद को भी इस सजा का करार देता है कि जनाब अगर मुझे कातिल के बारे में पता है तो वो खुद भी कातिल को उसने पनाह दी हुई है, तो वो खुद भी जो है वो जिला वतन हो जाएगा। अब आखिरकार मतलब लोगों से वो बात बात बार बार पूछता है, लेकिन कोई भी उससे जवाब रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है। अब वो फिर फैसला करता है कि जनाब वो देवताओं का सबसे जो बड़ा देवता है टेरिसियास, ये जो वर्ड आपके सामने है, ठीक है, टेरिसियास, ठीक है, उसको बुलाया जाए। और वो नाबीना है, ठीक है, उससे मशवरा लिया जाए। तो इडिपस जो है वो क्रियोन को कहता है कि तुम जाओ और टेरिसियास को जाके लेकर आओ, ठीक है, ताकि वो जो है इस मामले को हल करे। अब टेरिसियास जो है वो जनाब अंदर आता है, महल के अंदर आता है। अब टेरिसियास बेसिकली ये वो बंदा है जिसे सारा कुछ पता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे खामोश रहना चाहता है। ठीक है। अब इडिपस उससे बुलवाने की कोशिश करता है कि भाई बताओ कातिल कौन है। वो कहता है मुझे नहीं पता। पहले वो इस बात का इनकार करता है कि मुझे नहीं पता, फिर कहता है मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पर इनके दरमियान काफी जो है वो बहस होती है। और फिर इडिपस जो है वो टेरिसियास पर इल्जाम लगाता है कि इसका मतलब ये है कि कातिल तुम खुद हो। लेकिन टेरिसियास कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, ठीक है,
अगर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम जो है वो खुद शर्मिंदगी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके दरमियान काफी ज्यादा जो है वो बहस होती है। और इडिपस टेरिसियास पर इल्जाम लगाता है, लेकिन टेरिसियास इडिपस से कहता है कि वो दूसरों पर इल्जाम लगाने से कबल खुद पर गहरी नजर डाले। और आखिरकार इडिपस गुस्से में इस बात का ऐलान करता है कि जनाब टेरिसियास की खामोशी इस बात की निशानदेही करती है कि वो खुद ही बादशाह लियोस का कातिल है। इस बात से उकता कर जो है वो टेरिसियास इडिपस को बताता है कि तुम इस सरजमी पर गंदगी फैलाने का बायस हो। अब इसके अल्फाज बादशाह इडिपस को बड़ा गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि टेरिसियास इस बात को फिर दोहराता है कि वो कातिल जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो खुद हो। यानी उसने डायरेक्ट अब इस पर इल्जाम लगा दिया कि वो कातिल जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो खुद हो। और वो मजीद वजाहत क्या करता है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ गुनाह की जिंदगी भी जो है बसर कर रहे हो, और अपने अधूरेपन के साथ गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। ठीक है, यानी क्या कहा उसने कि तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो उसके साथ गुनाह की जिंदगी, यानी जो कस्टा के साथ तुम्हारी शादी हुई है, उसके कहने का मकसद ये था कि वो तुम्हारी बीवी भी है और तुम्हारी माँ भी है, ये वो जो कस्टा है जिसने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन अभी ईडीपस के इस मामले में कुछ नहीं पता, और वो जो है वो गुस्से में आता है और वो उसको जो है आंखों से अंधा करार देता है, कहता है कि तुम बेअकल हो, तुम में अकल मौजूद नहीं है, कि तुम इस तरह की बातें करते हो। इनके दरमियान काफी जो है वो बहस होती है। ईडीपस आंखें रखने के बावजूद, लेकिन आगे से टेरिसियास क्या कहता है, टेरिसियास कहता है कि भाई तुम बेशक मैं अंधा हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो आंखें हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम अंधे हो। उसने कहा कि अब तुम अमीर हो लेकिन जल्द ही फकीर हो जाओगे, और तुम्हारे हाथ में कहता है छड़ी होगी, और तुम रास्ता जो है वो टटोल टटोल कर आगे जो है वो जाओगे। और तुम्हें कहता है कि तुम्हारे वतन से जिला वतन कर दिया जाएगा। और मजीद क्या कहता है कि वो उन बच्चों का बाप भी है जिनका वो भाई है, उन बच्चों का बाप भी है जिनका वो भाई है, और इस औरत का खामद भी है जिसने से जन्म दिया, और अपने बाप का कातिल है। ये तीन तरह के उसने यहाँ पे इल्जाम लगा दिए कि तुम अपने बाप के कातिल भी हो, और वो औरत जिसके साथ तुमने शादी की हुई है वो तुम्हारी माँ भी है, उसी ने तुम्हें जन्म भी दिया है, और तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम उनके बाप तो हो लेकिन साथ साथ उनके भाई भी हो। तो ये इल्जाम लगाता है और चला जाता है। यहाँ से टेरेसिया जो है यहाँ पर कह के चला जाता है। अब इडिपस के दिल में मतलब गौर फिक्र करता है कि भाई ये सारा मामला है क्या। इस पर जो है वो बहस शुरू करता है। अब कोरस जो है वो गाना गाने वाला का ग्रोह वो इन बातों पर गौर फिक्र करता है, ठीक है, कि टेरिसियास ने जो की थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाता। कहता है कि बादशाह इस वक्त मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। ठीक है, कि इस वक्त तक मासूम है जब तक के जो है वो उसकी गुनाह साबित ना हो जाए। अब इडीपस जो है वो इल्जाम लगाता है करियन पर। ठीक है, करियन पर इल्जाम लगाता है कि भाई इस सारी चीज का जिम्मेदार तुम हो। तुम और टेरिसियास आपस में मिले हुए हो और मेरे तख्त के पीछे पड़े हुए हो, तो तुम लोग ताज हासिल हासिल करना चाहते हो, लिहाजा इसलिए तुम मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, अब इडीपस और करियन के दरमियान आपस में लड़ाई होती है, यानी कि वो इडीपस जो है अपने साले के साथ लड़ता है। लेकिन यहाँ पर करियन इसके हर एक इल्जाम को रद्द कर देता है, कि वो कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे ताज से कोई जो है वो गिला नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, कि ये किसी किस्म की साजिश नहीं है। अब इनकी लड़ाई आपस में चली होती है, तो यहाँ पे एंट्री होती है जो कैस्टा की। ठीक है, जो हमारी हीरोइन भी है, और मैंने बोला कि इडिपस की वाइफ भी है, एट द सेम टाइम उसकी माँ भी है। और वो मतलब आके जो है वो इनके दरमियान लड़ाई को रोकती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है वो इडिपस बताता है टेरिसियास के हवाले से जो कैस्टा को वो सारा कुछ बताता है कि वो ये कुछ मेरे बारे में कह के गया है। अब यहाँ पे जो कैस्टा को थोड़ा बहुत शायद पता हो या आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो वो अब जो कैस्टा आगे से क्या कहती है, वो कहती है कि ये जो पेशेंट को यहाँ की गई हैं उसके बारे में कहती तुम जो है वो परेशान ना हो। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए। कहती है पर ये जो जो भी वो पेशेंट को यहाँ करके गया है वो कभी भी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। क्यों, उसकी वजह है, कहती कि ये पेशेंट को यहाँ जो है अगर उसने किंग लियोस के बारे में की हैं, मिसाल के तौर पर कि किंग लियोस के बारे में, तो किंग लियोस जो था उसे तो डाकुओं के गिरोह ने मारा था। ठीक है, और जहां तक बेटे का ताल्लुक है तो जुकेस्टा और लियोस ने अपने, जुकेस्टा और किंग लियोस, यहाँ पे जो है वो जुकेस्टा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ
कि जोकेस्टा और किंग लियोस के बारे में एक, यानी जब किंग लियोस जिंदा था तब एक पेशन गोई की गई थी। ठीक है, वो भी देवताओं ने पेशन गोई की थी कि भाई तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा क्या करेगा, बड़ा होके अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस पेशन गोई से डरते हुए जब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो जोकेस्टा क्या करती है, जाके इस बच्चे को पहाड़ों पर फेंक आती है। ठीक है, इनका प्रोग्राम क्या होता है कि बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन चूंकि वो माँ है और वो पहाड़ पर जाती है, तो जाके उसको तरस आ जाता है, वो किसी और को, एक जो है वो भेड़ बकरियां चलाने वाले को दे देती है कि भाई ये तुम ले जाओ और कहीं यहाँ से दूर ले जाओ, ताकि जो है वो ये पेशन गोई सच साबित ना हो। पेशन गोई क्या की गई थी कि किंग लियोस को कौन मारेगा, उसका बेटा मारेगा, और वो अपनी माँ से शादी करेगा। तो अब ये वाली जो वाक्य है, ये वाली पेशन गोई के बारे में जो कैस्टा एडिपस को बताती है, कहती तुम परेशान ना हो, अगर टेरेसियास तुम्हें ये सारा कुछ कह के गया है तो वो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो उनकी पुरानियां देवताओं की पुरानी पेशन गोई सच्ची साबित नहीं हो सकी, तो अब भी कोई पेशन गोई सच्ची साबित नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही वो सारा वाक्य सुनाती है, ठीक है, जो कैसा कहती किंग लियोस को तो उसके बेटों ने मारा नहीं है, बल्कि किसने मारा था, डाकुओं के गिरोह ने। वो जैसे ही वो वाकया सुनाती है जो कैसा कि भाई इसको डाकुओं के गिरोह ने मारा है, तो यहाँ पे एडिपस थोड़ा सा शक में वो मुब्तला हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने खुद जो है क्या किया हुआ है, मतलब उस गिरोह में वो शामिल था और उसने अपने बाप को मारा अननोइंगली, उसे नहीं पता था। तो एडिपस मतलब 3 साल 3 सड़कों के दरमियान जो था वो, मतलब वाकया जो था वो एडिपस को अजियत में मुब्तला कर देता है। और वो जुकैस्टा से पूछता है कि भाई मुझे बताओ किंग लियोस की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी थी, और उसे बताया जाता है कि वो किंग लियोस ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो यहाँ पर जो है ना, फिर उसे शक पड़ जाता है कि शायद किंग लियोस ही मेरा बाप था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो पेशन गोइयाँ की गई, एक तो मौजूदा जो प्ले में हुई, और दूसरी जुकैस्टा ने जो हमें पेशन गोई बताई है यहाँ पे इडिपस को कि यही पेशन गोई हुई थी। अब इडिपस क्या करता है, इडिपस भी जो है वो अपनी जवानी के बारे में, अपने बारे में जो पेशन गोई की गई थी वो बताता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा समझना है कि इडिपस बेटा किनका है, जोकेस्टा और किंग लियोस का। ठीक है, जोकेस्टा और किंग लियोस के बारे में पेशन गोई हुई थी जब इडिपस पैदा ही नहीं हुआ था कि भाई तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा क्या करेगा, बड़ा होकर तुम्हें मार देगा और जोकेस्टा से, यानी अपनी माँ से शादी कर लेगा। इस परेशानी से डरते हुए जोगेस्टा क्या करती है, जाके अपने बच्चे को पहाड़ों पर फेंक गई। लेकिन वो बच्चा कासद, या आप कह लें शेफर्ड, जो है यहाँ पे जो करेक्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है शेफर्ड, ठीक है, भेड़ बकरियां चलाने वाला शख्स, वो कहीं और इलाके में ले गया, और दूसरे इलाके में जाके है ये, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने लिखा हो पॉलीबस, ये भी एक बादशाह का नाम है। ठीक है, जो कि कारनथ का बादशाह था। तो वो, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, और वो किंग पॉलीबस जो है वो क्या करता है, इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और वहां पर उसकी परवरिश होना शुरू हो जाती है। और जब इडिपस बड़ा होता है तो उसे फिर यही लगता है कि मेरा बाप कौन है, पॉलीबस। ठीक है, अब यहाँ पे दो पेशन गोइयां होगी। अब यहाँ पे इडिपस जो कैस्टा को बताता है कि भाई जब मैं जवान था तो मेरे बाप का नाम पॉलीबस था। ठीक है, तो कहता है एक दिन मैं जब कहता जब बड़ा हो गया था, तो एक दिन कहता मैं गली में जा रहा था तो किसी शख्स ने मुझे बताया कि तुम्हारा बाप जो है वो असल बाप पॉलीबस नहीं है, बल्कि तुम्हारा बाप कोई और है। तो कहता है फिर मैं देवताओं के पास गया, तो देवताओं ने फिर मुझे जो है वो दोबारा यही जो है वो कहा कि तुम जो है वो अपने बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। तो इडिपस यहाँ पे बताता है, कहता है फिर जब मुझे देवताओं ने यही पेशन गोई की कि मैं अपने बाप को कत्ल करूंगा और अपनी माँ से शादी करूंगा, कहता है फिर मैं कॉर्नेथ का इलाका छोड़कर भाग आया। और कहता है जैसे जब मैं भाग रहा था तो मेरी रास्ते में मुलाकात किससे हुई, किंग लियोस से। जी हाँ, किंग लियोस से। कहता मैं जो है आ रहा था, लेकिन मैंने उसे मार दिया, और हकीकत में मैंने उसे मारा था, मुझे नहीं था पता कि किंग लियोस मेरा वालिद है, और मैंने उसे मार दिया। अब ये सारा वाक्य जो है वो सुनाता है कि जनाब मैंने जो है वो किंग लियोस को मार दिया। अब यहाँ पर पेशन गोइयां तो सच्ची साबित होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर जोकेस्टा थोड़ा सा परेशान हो गई है
कि अगर उसने अपने बाप को मारा है तो इसका मतलब ये है कि तो फिर ये अपनी माँ से भी ये शादी कर चुका होगा, फिर इसका मतलब ये है कि इसकी माँ मैं हूँ। यहाँ पर ईडी जो है, जो कैसा थोड़ा सा पीछे हटना शुरू होती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा शक हो गई है कि ये हकीकत को जान गया है। अब वो रोकेगी एडिपस को कि तुम जो है वो मजीद इस बारे में छानबीन ना करो। अब यहाँ पे मजीद क्या होता है कि एक शख्स को बुलाया जाता है, ठीक है, उससे तफ्तीश की जाती है कि मतलब जब किंग लियोस को कत्ल किया गया था तो उनमें से एक ही शख्स बचा था, उसको बुलाया जाता है, उससे तस्दीक की जाती है। तो वो बताता है कि जनाब वाकई ही जो है वो किसी ने कत्ल किया था, और जो है वो एक शख्स ही बचा था। तो ये जनाब पेशेंट को यहाँ पे सच्ची साबित हो जाती है। अब जो कैस्टा को थोड़ा सा जो है वो शक हो गई है और वो अपने महल के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब एक कासिद आता है कॉर्निथ के इलाके से। एक तो थीमन का इलाका है जो कि इधर है, और दूसरा इलाका कौन सा है? कॉर्निथ। कॉर्निथ के इलाके से जनाब एक लेटर आता है, खत आता है, जिसमें ये खबर सुनाई जाती है कि जनाब पॉलीबस की वफात हो गई है। ठीक है जी, पॉलीबस की वफात हो गई है। लिहाजा यहाँ पर जनाब खुशियां मनाई जाती हैं। कासद एडिपस को इस बात की यकीन दिलाने के लाता है कि जनाब उसे अपनी माँ से शादी करने के सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीबस उसकी वफात हो गई है। वो एडिपस को कहानी सुनाता है कि एडिपस किस तरह उनका बेटा बना। अब ये सारा वाकया बताता है, कासद बताता है कि लंबा अरसा कबल वो एक पहाड़ी पर बकरियां चराया करता था, और एक अजनबी ने उसे एक शेर ख्वार बच्चा दिया, जिसे वो मौत से बचा कर लाया। इस शेर ख्वार बच्चे के टखनों में छेद था, जिस पर इडिपस इस बात की तस्दीक करता है कि वो पैदाइशी लंगड़ा है। अब कासद कहता है कि उसने वो बच्चा किसको दे दिया? पॉलीबस को दे दिया। ठीक है, ये वही वाकया कि जब जोकेस्टा लेके गई पहाड़ के ऊपर, उसने क्या किया? वो बच्चा किसको दिया? कासद को। अब कासद ने आगे किसको दे दिया बच्चा? वो शेफर्ड को दे दिया। तो इडिपस इस बात की शिनाख्त पूछता है कि जिसने ये बच्चा कासद को दिया, और कासद उसे बताता है कि वो अजनबी शख्स बादशाह लियोस के मुलाजमों में से एक था। इडिपस ये जानना चाहता है कि क्या वो शख्स जिंदा है। कासद जवाब देता है कि जुगैस्टा को पता ना चाहिए। यानी वो बच्चा, इडिपस जब छोटा सा था, वो इडिपस को जुगैस्टा ने किसे दिया? एक कासद को। अब वो पूछा जाता कि भाई कासद कौन है, तो फिर पता चलता है कि कासद जो था वो इनके मुलाजमों में से कोई मुलाजिम है, और अभी वो जिंदा है। तो इडिपस फिर जोगेस्टा से पूछता है कि भाई वो कासद कहाँ है। तो कासद जवाब देता है कि जोगेस्टा को पता होना चाहिए वो कौन था। इडिपस जो है वो जोगेस्टा की तरफ देखता है। अब जोगेस्टा को यहाँ पर सारा पता चल गया कि भाई, अब वो क्या करती है, वो कहती छोड़ो इस मामले को, हमने इस मामले में नहीं जाना। अब ये सवाल जो आपके सिलसिले को खत्म करे, और वो महल के अंदर चली जाती है। अब सवाए जो कैसा कि कोई भी इस हकीकत को नहीं जानता, लेकिन एडिपस को शक है थोड़ा सा, चूंकि पेशेंट को ये सच्ची हो रही है। अब वो जनाब आखिरकार उस चरवाहे को बुलाया जाता है, शेफर्ड को बुलाया जाता है, ठीक है, जो कि बच्चा लेके गया था किसके पास? पॉलीबस के पास। अब वो पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन एडिपस उस पर जोर देता है कि तुम मुझे सच बताओ। तो फिर वो इस बात को मान लेता है कि भाई, वो सारा कुछ शेफर्ड बताता है कि भाई तुम जो हो, तुम्हारे असल वालदैन, तुम्हारा असल बाप किंग लियोस नहीं, पॉलीबस नहीं, बल्कि किंग लियोस था, और तुमने अपने बाप को कत्ल किया है और अपनी माँ से शादी की है। यहाँ पे सारी सच्चाई जो है वो पता चल जाती है, और जो पेशेंट को यहाँ टेरेसियास ने की थी वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई हैं। तो यहाँ पे फिर जो है एडिपस को अपनी हकीकत मालूम हो जाती है, ठीक है। अब एडिपस अपने महल के जब अंदर जाता है तो जाके वो देखता है कि जो कैस्टा जो है उसने खुदकुशी कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे एडिपस भी क्या करेगा? अपने आप को सजा देना चाहता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जनाब अपनी आंखों को अंधा कर लेता है, और बिलक बिलक के रोता है, ठीक है। इस उसे अपनी किस्मत पर तरस आता है कि, ठीक है, कि वो सारी पेशेंट गोइयां के जो कि टेरिसियास करके गया था, कि भाई जो तुम्हारे बच्चे हैं तुम, ठीक है, वो तुम उनके भाई भी हो। वो अपनी किस्मत पर जो है वो रोता है, ठीक है। और वो लानत बेचता है ऐसी जिंदगी के ऊपर, ठीक है, और वो लानत बेचता है उस शेफर्ड के ऊपर कि उसने उसकी जिंदगी क्यों बचाई। आज अगर उसने उसकी जिंदगी ना बचाई होती तो वो कभी भी जो है वो ये सारा कुछ ना होता। इडिपस जवाब, ठीक है, इडिपस जो है वो मतलब ये कहता है कि वो जब कब्र में जाएगा तो अपने वालिदैन का सामना नहीं कैसे करेगा।
उसकी ये ख्वाहिश है कि वो उसे जो है वो आंखों से अंधा तो हो गया है वो, ठीक है, कानों से भी बहरा कर दिया जाए, ठीक है। अब वो क्रेयॉन से दरखास्त करता है कि भाई मुझे जो है यहाँ से दूर ले जाओ, शहर से बाहर निकाल दो मुझे, ठीक है। चूंकि टेरिसियास ने ये कहा था कि भाई तुम्हें जिला वतन होना पड़ेगा, और वो उसे जो है वो लोग जिला वतन करते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो या जाते जाते दरख्वास्त करता है कि उसकी जो बीवी है, जो कि एट अ टाइम उसकी वाइफ भी थी, जो कैस्टा, उसका मुनासिब तदफीन का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, और उनकी बेटियों की, उनके बच्चे थे, ठीक है, उनकी देखभाल की जाए। लेकिन वो जाने से पहले दरख्वास्त करता है कि वो अपनी बेटियों से एक बार मिलना चाहता है, उसकी बेटियां, ठीक है, वो अपने हाथों से अपनी बेटियों को प्यार करता है, जिनका वो बाप और भाई भी है, और वो इस हकीकत का एहसास करके रोकता है, और कभी भी इस अलमनाक खानदानी तारीख के साथ खामन तलाश करने की अहल नहीं हो सकेगी। करियन के साथ वादा किया कि अपोलो की तरफ से हिदायत मिलते ही वो थीबन से इस इलाके से चला जाएगा, और इसका खानदान दोबारा महल में दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें ड्रामा खत्म होने को नजर आता है। ठीक, इख्तिताम कैसे हुआ कि जो कैस्टा की भी जैसी हकीकत सामने आई, जो कैस्टा की भी वफात, वो उस खुद जो है वो खुदकुशी कर लेती है, और एडिपस अपने आप को अंधा करके ये इस इलाके से चला जाता है। उम्मीद है आपको ये प्ले की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एक और प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।